नमस्कार, ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड है। ये विज्ञान का प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और ये है आपका सामान्य ज्ञान, इतिहास और राजनीति शास्त्र से संबंधित। लगभग इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लिए हैं। सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री के ओहदे को। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो ये मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। ताजमहल भी एक मृत व्यक्ति जिसमें मुमताज़ महल को दफनाया गया है, तो ये मृत व्यक्तियों का स्मारक है। क्या चीज़? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला इत्यादि। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो भारतीय संविधान को सन 1950 ईस्वी में पहली बार संशोधित किया गया था। रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो रोलट एक्ट को 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। हम सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से पुकारते थे। बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो बक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका बंदरगाह कहाँ पर था। लोथल में था। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम बड़ा साइज करके देखते हैं इसको। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार जो है शासक, वही निम्न में से शासक उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। IPL कहते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये रामनाथ कोविंद। पहले रामनाथ कोविंद थे, अभी जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये प्रश्न थोड़ा गलती से आ गया अभी इसमें। आगे प्रश्न देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को हाल ही में नवाजा गया था। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। बेंगलोर में इसरो के हेडक्वार्टर्स है। संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। हाउसेस मतलब सदन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ये प्रश्न ब्लू इंक से लिखा भी गया है और ब्लू सिटी पूछा जा रहा है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, मतलब उसकी अनुसरण की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं।
यहाँ पे दिया गया है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो राजस्थान को माना जाता है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। और अभी ये पिछला रिकॉर्ड है, 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई। अजूबा, ये क्वेश्चन हम देखते हैं 28वां प्रश्न। 7 अजूबे में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल है, जो भारत का इकलौता अजूबा है जो आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ये स्थित है ताजमहल, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। हम अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत को कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और अधिक अपनी पढ़ाई को डीप करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए आप उसे देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।